हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। और अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर थर्ड लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ एंड इट्स प्रॉब्लम्स। सेकंड लेक्चर में हमने कूलॉम्स लॉ बेसिकली देख लिया था। तो नेक्स्ट आप तैयार हो जाइए, बैकबोन सीधा करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलॉम्स लॉ लेक्चर थर्ड। ओके, Coulomb's law. Electrostatic force between two point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance. Here K is electrostatic constant K Q1 Q2 upon R square, और इसके लिए हमने K की वैल्यू ली थी 1 upon 4 pi epsilon naught, it means 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। देखो K इक्वल टू लेंगे तो F into R स्क्वायर न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर है। epsilon naught is absolute electrical permittivity, absolute electrical permittivity। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं। मैग्नीट्यूड एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो 1 अपॉन 4 पाई के की वैल्यू लिखो 36 पाई into 10 की पावर 9, इट मींस 8.854 into 10 की पावर -12। फिर एक उल्टा करो, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। चेक करना वापस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसका मैग्नीट्यूड है 8.854 into 10 की पावर -12। ये हम पढ़ चुके थे। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि देखो स्टार्टिंग में कंप्लीट बोलते तो हमने लिखा था इन वैक्यूम electrostatic force between two stationary point charge, it means Coulomb's law is given for vacuum। डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। इट मींस दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। जैसे हमने पहले ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था वो यूनिवर्सल था, एयर में मीडियम में सब जगह एक जैसा था, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूनिवर्सल नहीं है। कूलॉम्स ने वैक्यूम की बात की है, क्लियर। और सेकंड बात, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी चार्ज और पॉइंट चार्ज का मतलब कैसे रहना चाहिए? नेग्लिजिबल साइज के, बट वी कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर स्फेरिकल चार्जेस। हम स्फेरिकल चार्जेस हैं, सिमेट्रिक हैं, तो उनका सेंटर से डिस्टेंस लेके हम कर सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स होंगे, ये ध्यान रखेंगे, क्लियर। अब ये देखो, हम इसमें से कुछ और आगे चीजें समझने वाले हैं, वो आप नोट करते रहिए। यहाँ हमने दो चीजें आपको बताई। देखो ये जो इन वैक्यूम वैक्यूम में हम फोर्स लिखेंगे F नोट से लिख रहा हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्लियर। जबकि यही बात मैं लिखूंगा इन मीडियम, तो मीडियम के लिए मैं यही चीज लिखूंगा FM 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास एक और सिंबल आ गया था। देखो पहले एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे क्या है? एप्सिलॉन। पढ़ने का तरीका एप्सिलॉन, और मीनिंग एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्लियर। अब कहेंगे सर इसकी वैल्यू कहां से लाएंगे? वेट देखिए, अभी दोनों को कंपेयर करते हैं हम, F नोट अपॉन FM। जब कंपेयर करेंगे, देखो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ये पूरा कैंसिल हो रहा है, हमारे पास ये ऊपर चला गया और नीचे रह गया एप्सिलॉन नोट। तो देखो ये हो गया एक रेशियो एप्सिलॉन R, और यहाँ पर जो ये तीसरा जो आया है एप्सिलॉन R, इसको हम पढ़ते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल
परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या पढ़ेंगे एप्सिलॉन आर को? रिलेटिव। क्यों? ये जो एब्सोल्यूट था ये किसके कंपेयर है? वैक्यूम के कंपेयर। इसको बोलेंगे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझ में आई क्या बात? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और साथ ही इसको क्या पढ़ते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इसी को पढ़ते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक है। और एक खास बात क्या है? ये यूनिटलेस है, ये एक प्योर डिजिट है, इनका रेशियो है। और यहां से रिलेशन क्या आ रहा है? मीडियम, इट मींस F नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। और देखो आप कहेंगे इसकी वैल्यू कहां से लाएंगे? देखो यहां से रिलेशन एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। क्या आप सबके ये रिलेशन समझ में आ गए? चेक करो, नोट करो, इनको चेक करें और नोट भी करें। दोनों रिलेशन नीचे नहीं लिख रहे हैं ये। देखो यहां से F मीडियम ले रहे हैं तो F मीडियम का मतलब हमारे पास यहां से आप निकालो ना, क्या रहा है? F नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। और यहां देखो इन तीनों में क्या रिलेशन आ रहा है? तीनों में रिलेशन आ रहा है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो अब हम यहां से क्या कंक्लूजन निकालने वाले हैं वो देखिए। क्या कंक्लूजन निकालने वाले हैं? देखो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर नोट करिए। यूं तो जितने मटेरियल है उतनी ही वैल्यू होगी क्योंकि डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, बट मिनिमम वैल्यू जो है इसकी इसके लिए नोट बोलिए फॉर एयर एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1। इसकी मिनिमम वैल्यू एयर के लिए है, कितना है? एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1। क्लियर? और फॉर मेटल्स मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी है मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर इक्वल टू इनफाइनाइट। एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल्स कितना रहेगा? इनफाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू। तो करेक्ट रिलेशन फॉर एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन मे बी इक्वल फॉर एयर। ये इसका एक करेक्ट रिलेशन हो गया। और यहीं से एक बहुत अच्छा रिलेशन हमारे क्या समझ में आ रहा है? रिजल्ट हम लिख सकते हैं। रिजल्ट हमने अभी क्या निकाला? F मीडियम इक्वल टू F नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर निकाला नहीं? तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम इज 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ F नॉट, यानी वैक्यूम का कितना होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। और हियर एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज किसी भी मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1। सो Fm इज ऑलवेज लेस देन F0 लिख सकते हैं। अरे एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, या 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, F नॉट जो भी था तो डिवाइड होता जा रहा है, इट मींस इसकी वैल्यू लेस होती जा रही है। मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज लेस देन एयर। क्लियर? तो हमें ये बात समझ में आई। अब हम यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं। यहाँ हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं, तो आप क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? पहली बात तो ये जब आपने पढ़ लिया है तो यहां मैं क्वेश्चंस की बात कर सकता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ऐसे ले लेते हैं 2 पॉइंट चार्ज, नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charge placed at a distance r is F in air. Clear? At what distance electric force will be same in a dielectric medium of dielectric constant epsilon r.
क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप सब लोग अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्या क्वेश्चन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, क्या नोट किया भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज placed at a distance r is f in air. At what distance electrostatic force will be same in a dielectric medium of dielectric constant epsilon r. और यहाँ हमें ऑप्शन दे दिया r into epsilon r into root epsilon r, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमें दिया r अपॉन अंडर रूट epsilon r, और फोर्थ ऑप्शन दिया r अपॉन epsilon r। कौन सा राइट होगा? या क्वेश्चन को पकड़िए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी सेम इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो एयर में है वही मीडियम में। तो देखो एयर में हमने पढ़ा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। मीडियम में हम यहां पे लिखते हैं 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, जो वैल्यू थी होती थी q1 q2 अपॉन r डैश स्क्वायर। एट व्हाट डिस्टेंस? तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस क्या माना रे? r। यहाँ पे डिस्टेंस क्या लिया? r डैश। अरे बात समझ आ रही है नहीं? देखो यही तो है, आप जब इससे लिंक नहीं होंगे तो कैसे समझ आएगी? आप ना जाए क्वेश्चन था एयर में f लग रहा है, डिस्टेंस r है, ये मैंने लिख दिया इनका। फिर मेरा फोर्स विल बी सेम, तो सेम इक्वल टू मीडियम, मीडियम में एप्सिलॉन इनटू क्या कर दिया? एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट q1 q2, डिस्टेंस क्या लिया? r डैश। सोल्व कर लीजिए, देखो चेक करो, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। हमारे पास बचा r स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन r इनटू r डैश स्क्वायर, तो r डैश इक्वल टू है r अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन r इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे थर्ड आंसर इज राइट, थर्ड आंसर इज राइट। तो क्या क्वेश्चन आपके समझ में आया अच्छे से? राइट आंसर क्या हो गया बेटा? r डैश इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन r। समझ में आ गया? क्लियर? ओके। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, इससे अगला बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बीच में पूछूंगा आपसे। सपोज टू आइडेंटिकल बॉडीज ऑफ चार्ज q a and b are placed at a distance r. If third identical body c is uncharged, is touched with A and then separate, and now touch with B and then separate. C को पहले A से टच कराया, फिर सेपरेट कर लिया, फिर C को B से टच कराया, then सेपरेट कर लिया। तो हमें पूछ रहे हैं now charge on A, charge on B और charge on C, ये तो पूछ रहे हैं। और हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? now electrostatic force between A and B if initial force is F. क्वेश्चन सुनिए। Two identical bodies A and B, both have charge Q, placed at a distance r and electrostatic force experience F. एक थर्ड अनचार्ज बॉडी, आइडेंटिकल कंडक्टर बॉडी है, इसको टच कराया, सेपरेट किया, टच कराया, सेपरेट किया, तो अब फोर्स कितना होगा? ये क्वेश्चन है। क्लियर? तो देखो हमने इसको टच कराया, ये किया टच कराएंगे। टच कराने वाला मेथड कौन सा है? ओनली टचिंग। टचिंग मेथड कौन सा है? कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? चार्ज फ्लो होता है। या दोनों सेम साइज के, सेम मटेरियल के, इसलिए चार्ज दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना हो गया? q/2 एंड q/2। इसको यहाँ लेके आए, कितना चार्ज लेके आए? q/2। और इसको यहाँ लेंगे तो देखो यहाँ q/2 और यहाँ q, चार्ज फ्लो होगा दोनों में और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो, बाई 2 कर दो, कितना हो गया? 3q/4। तो देखो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया? q/2, b पर चार्ज कितना हो गया? 3q/4, c पर चार्ज कितना हो गया? 3q/4। नाउ तो इनिशियल फोर्स जो F था देखो कितना था? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर लिखा है, F डैश k q1 q2 3q/4 upon r square, which means k q square upon r square into 3/8. So now right answer is F dash equal to 3/8 F.
चेक इट। क्या समझ में आया? मजा आया क्वेश्चन में? क्या आंसर आया बेटा? 3/8f। क्लियर? ओके, तो आप इस तरह से इसके खूब सारे क्वेश्चंस करते रहिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम ढेर सारी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, फन विद फिजिक्स। ओके।